नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने वादा किया था कि सारे कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे, तो चलिए शुरुआत करते हैं और उन कंटेंट को जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप देखते हैं कि सीटेट परीक्षा में आपका पेडागोजी का एक आपका सब्जेक्ट होता है। हर सेगमेंट पे आपका पेडागोजी आएगा। तो आज हम लोग इसकी जो शुरुआत करेंगे वो पेडागोजी से करेंगे, जिसका सामान्य अर्थ, जिसका जनरल नाम जो होता है वो होता है आपके पास टीचिंग मैथोलॉजी जिसे कहते हैं, पढ़ाने की कला। अब आपको टीचर बनना है और अगर टीचर बनने की कला ही नहीं मालूम है कि कैसे बच्चों को डिलीवर करें, कोई भी कंटेंट कैसे आपको वहां पर देना है, तो कहीं ना कहीं पे एक अच्छा शिक्षक नहीं बन पाएंगे। सीटेट की ये डिमांड है और उसको पूरा करने के लिए ये कंटेंट को शुरू किया जा रहा है। ठीक है, तो समय को बर्बाद ना करते हुए शुरुआत करते हैं। चलिए, तो ये पॉइंट आपको क्या करना है और इसमें हमें पढ़ना क्या है, ये थोड़ा देखने की जरूरत है आपको। और सबसे पहली पॉइंट तो ये है कि हमारे पास जो आपके लिए जो कंटेंट है, वो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। ठीक है, उस पर हम लोग बात करेंगे। ओके, तो चलिए, सबसे पहला बात तो ये याद रखिए कि हमारे पास जो विषय वस्तु है उसे तो हम लोग बोलते हैं एसएसटी, और कई बार सुनने में आता है एसएस, सोशल स्टडी और सोशल साइंस। हिंदी में हम लोग इसे सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन कहते हैं। क्या आप लोगों को ये पता है कि सामाजिक विज्ञान क्या होता है और सामाजिक अध्ययन क्या होता है? बड़ा मतलब ये कह सकते हैं रोचक और बहुत ही डिफरेंस इसमें। तो यहाँ जो आपको ध्यान रखना है कि जब हम सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की बात करते हैं, बिल्कुल दोनों अलग अलग चीज है। आज हम लोग इसी चीज को समझेंगे कि हम बच्चों को सामाजिक विज्ञान पढ़ा रहे होते हैं या सामाजिक अध्ययन पढ़ाते हैं। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखना। दूसरा कि जो विषय वस्तु, जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ते हैं, जिसको हम लोग एसएसटी कहते हैं, क्लास 6 से 8 तक जो भी चलता है, जिसमें आपका हिस्ट्री, पॉलिटी और एक आपका ज्योग्राफी आता है। ठीक है, तो सवाल यह है कि क्या यह विषय वस्तु, ये जो सब्जेक्ट है, इसका नेचर कैसा है, ये किस टाइप का ये क्वेश्चन होता है। आखिर सोशल साइंस कहते किसको है? तो ध्यान रखिए, जिस स्थान पर आप लोग रहते हैं या हम रहते हैं, मतलब हमारा जो समाज रहता है, सोशल रहता है। ठीक है, तो समाज के द्वारा जितने भी एक्टिविटी की जाती है, फिर से ध्यान रखिएगा, समाज के द्वारा जितने भी एक्टिविटी की जाती है, उनके द्वारा किए गए क्रियाकलापों के अध्ययन को ही हम लोग सामाजिक अध्ययन, या इसे बोलचाल की भाषा में सोशल साइंस भी कहते हैं, सोशल स्टडी कहते हैं। ठीक है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो ये समाज है, अब समाज में तो बहुत सारे जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे कास्ट के लोग रहते हैं, हर तरह के रिलीजन वाले लोग हैं, सबका कल्चर, सबका संस्कृति अलग अलग है। तो उनका कल्चर या उनके क्रियाकलाप किस प्रकार से जीवन यापन करते हैं, वो अपने समाज को कैसे बैलेंस करते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? सामाजिक अध्ययन, या आप कह सकते हैं सामाजिक विज्ञान। लेकिन अगर देखा जाए परिभाषा के हिसाब से, डिफिनेशन के हिसाब से, तो दोनों बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है, कब आपको सामाजिक विज्ञान की ओर झुकाव रखना है, मतलब कब, जब आप बोल रहे हैं कि भाई महात्मा गांधी अपना जीवन में पहली बार आंदोलन कहां किया, तो आंसर आ रहा है चंपारण। तो ये तो हो गया आपका सामाजिक अध्ययन, एकदम बेसिक नॉलेज, आपका एक कह सकते हैं सामान्य ज्ञान होनी चाहिए। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोशल साइंस बोलेंगे। ठीक है, या आप इसे सोशल स्टडी के रूप में कहें। ये दोनों बातों को ध्यान रखना है। लेकिन जब आप बात करते हैं कि महात्मा गांधी ने पहली बार चंपारण में ही क्यों आंदोलन किया, इस बात का जब उत्तर जानने की कोशिश करते हैं, आंसर निकालने का कोशिश करते हैं, इमेजिंग करते हैं, तो इसमें आपको रीजन बताना पड़ेगा, क्यों गए थे, किस वजह से गए थे। तो ये जो आपका रहेगा वो होता है आपके पास क्या? सामाजिक विज्ञान, सोशल स्टडी। ठीक है, तो यहां पर सोशल साइंस और सोशल स्टडी की जब हम लोग बात करते हैं, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा डिफरेंस क्या है इसका और नेचर क्या है। तो देखिए, इसकी जो अर्थ, या फिर आप इसका जब नेचर पढ़ें सामाजिक विज्ञान का या सोशल साइंस का, तो एक लाइन का उत्तर है कि सामाजिक अध्ययन या क्या है, तो समाज और मानव जीवन का अध्ययन है। जहां पर आप रहते हैं और जो क्रियाकलाप होता है उसके अध्ययन को हम लोग सामाजिक विज्ञान कहते हैं। ठीक है, और ज्यादा जानकारी इसमें लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि सर इस समाज में रहता कौन है, तो हम और आप रहते हैं, मनुष्य रहता है। और मनुष्य जिस समाज, जिस घर, जिस परिवार से रहता है, जिस गांव में रहता है, वहां का कला, संस्कृति, वेशभूषा, खान पान, उनके अध्ययन को हम सामाजिक विज्ञान कहेंगे। लेकिन आखिर राजस्थान के जो लोग हैं वो किस प्रकार का भोजन कर रहे हैं, वो ऊंट वहां पर क्यों लोग चराते हैं, ऊंट का ही सवारी क्यों करते हैं, तो सब ये क्या है? कारण है। जब आप किसी भी चीज का कारण जानते हैं तो वो आपका एक विज्ञान हो जाता है। ठीक है,
ध्यान रखिएगा वो साइंस कहलाता है। इसलिए याद रखिए कि सोशल साइंस और सोशल स्टडी दोनों बिल्कुल अलग अलग चीज है। ठीक है, हम लोग थोड़ा देर के बाद देखेंगे कि क्या इस कहता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए इसमें आपको क्या करना था, ये मैंने आपको बोला कि आखिर सामाजिक अध्ययन किस प्रकार का विषय वस्तु है, किस प्रकार का सब्जेक्ट है। तो किस प्रकार का सब्जेक्ट है ये आपके पास, तो जो ये आपका सामाजिक अध्ययन है एक समेकित विषय है। इसका मतलब क्या होता है, इंटरग्रेटेड है, कोई किसी एक चीज से संबंधित नहीं है। थोड़ा प्रूव कर लेते हैं। समाज के अंदर आपका कला आता है, यस या नो, आर्ट, कला एवं संस्कृति, ठीक है, आर्ट एंड कल्चर। इसी समाज के अंदर आपका क्या आता है, तो राजनीतिक आता है, राजनीतिक आता है। इसी समाज के अंदर क्या आता है, तो भूगोल आता है। क्या आता है, भूगोल आता है। इसका मतलब ये हुआ कि हर एक विषय वस्तु एक दूसरे से इंटरग्रेटेड है, लिंक्ड है या संबंधित है। इसी को बोला जाता है समेकित होता है। तो कई बार आपके एग्जाम में पूछ दिया जाएगा कि ये जो सामाजिक अध्ययन के अंदर कौन कौन से विषय वस्तु आते हैं, तो यहाँ बड़ा ध्यान देना है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत कौन कौन सा विषय वस्तु आता है, इसको थोड़ा सा मैं बता देता हूं आपको। ठीक है, जब भी आपसे पूछा जाए, देखिए मैं फिर से बता रहा हूं, सोशल स्टडी और सोशल साइंस डिफरेंस है। जब आप सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो वो तो आपका सोशल स्टडी हो गया। और जब आप उसके थ्योरी पर ध्यान देते हैं, उसके सिद्धांतों पर ध्यान देते हैं, उसके पहलुओं पर ध्यान देते हैं कि ये क्यों, काहे, कैसे, किस वजह से ऐसा हुआ, तो इसका मतलब है कि वो एक प्रकार का विज्ञान हो गया, तो वो सोशल साइंस हो गया। जैसे अगर मैं बोलूं कि बंगाल के लोग मछली चावल क्यों खाते हैं, तो उनके पीछे उनका एक विज्ञान काम करता है। नदियों के किनारे रहते थे और नदियों के लिए जो सबसे अच्छा फ्रूट मिलता था वो फिश मिलता था। और जहां पर नदी है वहां का जो मिट्टी है वो आपका जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल मिट्टी मिलेगा, सॉइल मिलेगा, जिसके वजह से धान की खेती अच्छी खास होती है और उससे एक कॉम्बिनेशन होता है हर क्षेत्र का। हरियाणा की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर का क्या कंडीशन है, भाई दूध दही वाला देश कहलाता है, तो इसके पीछे रीजन है। ठीक है, अगर आप चले जाएंगे राजस्थान का तो वहां पर ऊंट का ही कह सकते हैं कि सवारी क्या है, तो उनका एक अपना रीजन है। जब चले जाएंगे जम्मू कश्मीर में तो वहां के जो लोग हैं वो ज्यादातर नॉनवेज वगैरह खाना पड़ता, तो वहां का रीजन अपना अलग है। और जो आप चले जाएंगे बिहार में तो वहां का आपका भोजन अलग मिलेगा। तो जब इसके बारे में आप तर्क देते हैं, लॉजिकल बताते हैं, सैद्धांतिक थ्योरी को देते हैं, तो ये तो हो गया सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। लेकिन ये बोल दें कि भाई ये बताइए लिट्टी चोखा कहाँ का प्रिय भोजन है, तो आंसर दे देंगे बिहार का। अगर कोई बाटी चोखा कहाँ का, तो हम बोल देंगे उत्तर प्रदेश का। दूध दही कहाँ का, तो आप बता दिएगा हरियाणा का। तो इसका मतलब ये सामाजिक ज्ञान एक प्रकार का स्टडी है, सामान्य अध्ययन है, जनरल नॉलेज ही है। तो जब आप लोग नॉर्मल बात करते हैं, थोड़े से हल्के फुल्के सरल भाषा में बात करते हैं, तो वो हमारा सामाजिक अध्ययन कहलाता है। और जब उसके कारणों पे चर्चा करते हैं, रीजन समझते हैं, एनालिटिकल अप्रोच को जब जानते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, तो वह हमारा कहलाता है सोशल साइंस कहलाता है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि सोशल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से विषय वस्तु आते हैं, ये बड़ा ध्यान देना है। ठीक है, सोशल साइंस मैं बात करूंगा सोशल साइंस का। ठीक है, तो इसके अंतर्गत हम लोग नागरिक पढ़ते हैं, सिटीजन, सिविक्स जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत हम लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं जिसको भूगोल कहते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग क्या पढ़ते हैं, तो इसके अंतर्गत हम लोग अगर बात करें तो इतिहास पढ़ते हैं। ठीक है, अगर इसके अंतर्गत पूछा जाए तो समाज शास्त्र होता है, समाज शास्त्र सोशोलॉजी जिसे कहते हैं। मनोविज्ञान होता है, मनोविज्ञान। अर्थशास्त्र होता है, अर्थशास्त्र होता है। राजनीतिक विज्ञान होता है, राजनीतिक विज्ञान आता है। ठीक है, अब आप अंदाजा लगे सोशल साइंस के अंतर्गत कौन कौन से विषय वस्तु आते हैं, तो आंसर आपको देना नागरिक, भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र। इस तरह के आपके सब्जेक्ट इसमें शामिल है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोशल साइंस का जो विषय वस्तु है, फिर से ध्यान रखिएगा, जो सोशल साइंस विषय वस्तु है, क्या उसका संबंध मैथ से है, क्या उसका संबंध मैथ से है? अगर आपसे पूछ दिया जाए कि सोशल साइंस, सोशल स्टडी का रिलेशन गणित से बताएं। अब इसी बात को समझने के लिए आपको थोड़ा सा आना पड़ेगा, समझने के लिए कि ये है क्या। चलिए मैं आपको समझा देता हूं। चलो
क्या है इसका कंडीशन? मैंने बोला कि जो ये सोशल स्टडी है, ठीक है, सोशल स्टडी, सोशल साइंस, और मैंने आपको बोला कि इसका संबंध मैथ से बताइए। किससे? मैथ से, गणित से संबंध स्थापित करें, ठीक है। तो पेडागोजी का मतलब है कि जब एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट से इंटरग्रेटेड लिंक कर देते हैं तो इसका मतलब है आप सहसंबंध, को रिलेशन मेथड से बच्चों को सिखा रहे हैं। और अगर आप को रिलेशन मेथड के इस्तेमाल करते हैं तो बच्चा बहुत जल्दी सीख जाता है, एक ही सब्जेक्ट के सहारे दूसरा सब्जेक्ट सीख जाएगा। तो मैं सवाल ये कर रहा था कि क्या सोशल साइंस का संबंध मैथ से है, तो हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, समझ जाएंगे, आपका एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। कैसे? जैसे मैंने आपको ये बोला कि ये बताइए भारत का जो सिचुएशन है, भारत 82.5 डिग्री पे स्थित है देशांतर रेखा पे, ठीक है। और भारत का जो टाइम टेबल है ये कहता है कि जो जीएमटी लाइन है, जीएमटी का क्या मतलब? ग्रीनविच मीन टाइम से 5.5 घंटा प्लस से 5.5 घंटा आगे, ठीक है। आपने कह दिया बच्चों को, बच्चे कॉपी में लिख लिया कि देखो ग्रीनविच शहर से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे है, मतलब अगर वहां दोपहर का 12 बज रहा होगा तो इंडिया में 5.5 बज रहा होगा। और क्लास का एक बच्चा आपसे फट से उठ के पूछेगा सर कैसे, किस प्रकार से 5.5 बज गया और कैसे 5.5 घंटा आगे हुआ? तो इस बात को समझने के लिए आपको गणित से इसका रिलेशन करना पड़ेगा।